कभी कभी आपको अपनी खुशियाँ बांटनी नहीं होती हैं, खुद तक ही रखनी पड़ती हैं, क्योंकि सच बात तो यह है कि इस दुनिया में हर कोई आपकी खुशियों से खुश नहीं होता है। जाने अनजाने में हम पता नहीं कितनी गहरी बातें अपने किसी खास के साथ शेयर तो कर देते हैं और हमें लगता है कि हम जिसे अपनी बातें बता रहे हैं ना, वो हमारे लिए इतना सच्चा है, हमारा ईमानदार है, वो हमें कभी दुख नहीं देगा। लेकिन जब हमें उसी इंसान से दुख मिलता है तो सारा विश्वास खत्म हो जाता है। अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं उसे समझाने के लिए कि नहीं यार, ऐसा नहीं था। तो मैं अपने दोस्तों से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने दिल की बात बतानी है ना, तो अपने प्रभु से बताइए। अपने दारे दिल के राज अपने प्रभु के साथ शेयर कीजिए। यकीन मानिए, आपको कभी वहाँ से निराशा नहीं मिलेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बेड और ये फर्नीचर दिखा रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्या दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, जब हम जनवरी में इस घर में शिफ्ट हुए ना, ये हमने घर बनवाया है जब अपना नया, तो ये सारा फर्नीचर हमारा पुराना है। तो ये तो फर्नीचर मेरी शादी से भी पहले लिया गया था। 10-12 साल हो गए हैं इसको लिए हुए। तो ये काफ़ी स्थिति इसकी थोड़ी ख़राब हो गई थी। बाहर से इसका शिफ्टिंग करते समय ना काफ़ी ये रगड़ लग गया था इसमें। तो लोगों ने कहा आप नया फर्नीचर ले लीजिए, नया घर है तो नया फर्नीचर होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं कहती हूँ कि जब आप अपने पुराने फर्नीचर को नया जैसा करवा सकते हैं तो नया फर्नीचर लेने की क्या ज़रूरत है। मार्केट में अभी फर्नीचर बहुत महंगा आ रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको हम पेंट करा देंगे, पॉलिश करा देंगे। तो हमने इसमें पेंट कराया। 2 दिन लगा इसको कराने में और देखिए कितना चमक गया। मेरी ड्रेसिंग टेबल भी कंप्लीट हो गई है और बेड भी बिल्कुल चमक गया और एकदम शाइन कर रहा है। भैया ने बहुत अच्छे से काम किया। 2 दिन लिया उन्होंने काम करने में, लेकिन पेशेंस से फुल किया। अभी ड्रेसिंग टेबल मैंने अंदर से खाली नहीं की थी। करने के बाद उन्होंने देखिए ये अंदर से और बाहर से चमका दी है, एकदम चमक रहा है। जब हम बाहर लेने जाएंगे ना, इस तरीके से शाइन भी नहीं मारेगी। जब हम लेने जाएंगे तो इस तरीके से भी नहीं मिलेगी हमको। इतनी सुंदर एकदम नई हो गई। तो हमारा पुराना फर्नीचर बहुत दिन से कलर करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन बात नहीं बन रही थी किसी से। लेकिन फाइनली भैया से बात बनी तो बारिश के समय। और यहाँ तो ये देखिए कितना बढ़िया पेंट भी हो गया और सूख भी गया। तो इस तरीके से मेरी ड्रेसिंग टेबल तैयार हो गई है। जो सारा सामान खाली करके मैंने बाहर किचन में रखा था, अब उसको धीरे धीरे उठा करके लाऊंगी। बाबू की थोड़ी दवाइयाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। मेरा कॉस्मेटिक का सामान है सारा, और अब इसको अंदर ले जाऊंगी। और अभी मैंने सोचा ड्रेसिंग टेबल सेट कर लेती हूँ। सुबह का समय है और सुबह नाश्ते में लिट्टी बनाई थी, तो चाय और लिट्टी वही नाश्ते में चली थी। खाना बाद में बनाऊँगी, तो चलिए सेट कर लेते हैं। तो दवाइयाँ मैं घर में बाबू की सारी रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब रात बिरात हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो दवाइयाँ हमें घर में ही कुछ मिल जाती हैं। तो अभी क्या हुआ, 2-3 दिन पहले दिल्ली में बहुत भीषण बारिश हुई थी। 2-3 घंटे बारिश हुई थी। और मेरी बेटी स्कूल टाइम पे ही बारिश स्टार्ट हुई। जब मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को स्कूल से लेने गए तो दोनों लोग बहुत ज़्यादा भीग चुके थे। तो उन लोगों को और नहाने का मन हुआ तो छत में जा कर के दोनों ने नहाया। बेटी के कान में शायद पानी चला गया होगा, तो दूसरे दिन उसके रात के 11 बजे दर्द उठा और उस समय पस नहीं निकल रहा था, लेकिन उसको बहुत भयानक दर्द हो रहा था। तो हमारे पास दवाइयाँ रखी हुई थी जिससे कि उसके दर्द में भी आराम मिला और वो सो गई। दूसरे दिन दोपहर में उसका जो पस था वो वही मॉर्निंग के समय उसका वो पस उससे निकलने लगा। बाद में हम उसको डॉक्टर के पास लेकर और एंटीबायोटिक डॉक्टर ने चलाई। फिलहाल अभी वो ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर में दवाइयाँ ऐसी रखिए जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बच्चे की आपकी रात बिरात काम आ सकती हैं, कभी कभी काम आ जाती है। जैसे फीवर आ गया तो पैरासीटामॉल उसको दे दिया तो बच्चा उस समय तो ठीक हो जाता है, बाद में डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो ये पेपर मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में लगा दिए हैं, क्योंकि ये जो हम जब बाहर शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो इस तरीके के जो पेपर मिलते हैं उसकी क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने बाहर से ख़रीदना नहीं ज़रूरी समझा, उसको यहाँ पे नाप ले लिया, कट करके मैंने इस तरीके से लगा दिया है। तो अगर ये गंदे हो जाता है तो इसमें धूल अगर लगती है तो उसको झाड़ दीजिए। काफ़ी पुराने हो जाएंगे तो हम चेंज कर देंगे। तो बाहर से खरीदने से बेटर है कि हम घर में ही कुछ जुगाड़ लगा लें। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे सारा सामान लगा लूँगी। जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो तो अभी मेरी इसमें रखी हुई थी, जो मैं अभी यूज़ कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने अंदर ही रख दी थी जब घर शिफ्ट किया था, तो उसको भी निकालना होगा। सावन आ गया है तो मेरा मन कर रहा था एक दिन हरी हरी चूड़ियाँ पहनूं, तो वो भी निकाल करके रख लूँगी और उसमें कड़ी लगा करके पहनूंगी एक दिन।
तो इस तरीके से जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो मैंने अपने सामने रख ली हैं। जो कभी कभी मुझे नहीं मिलती थी, मैं ढूंढने में लग जाती थी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल अभी इसको पेंट कराना था तो मैं इसको प्रॉपर वे में नहीं लगा रही थी। तो अभी मैंने अच्छे से इसको लगा लेती हूँ। जो चीज़ें सामने रखी थी इनको अभी लगा लेती हूँ, बाद में चीज़ें जो उधर उधर रखी हैं उनको ढूंढ करके इसमें सेट कर लूँगी। तो ऊपर वाली अलमीरा जो अंदर बनी हुई है ना, उसमें बाबू की सारी दवाइयाँ मैंने इकट्ठा कर ली हैं और जो एक्सपायरी डेट हो गई उनको फेंक दी है। और कुछ एंटीबायोटिक की बॉटल्स थी जो कि एक बार खुल जाती हैं ना तो दोबारा वो यूज़ नहीं कर सकते, उनको भी मैंने फेंक दी। और उसके बाद जो है ये मैंने पूरा ड्रेसिंग टेबल अपना लगा लिया। अभी मैंने कपड़े रखे हुए थे तो छत पर आ गई हूँ। हल्की हल्की सी धूप तो है लेकिन बारिश लग रहा है आने वाली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस भरी। ये अलमारी आप देख रहे हैं ये गोदरेज है और ये शादी के समय की मेरी है। ये भी जो शिफ्टिंग विफ्टिंग करते हैं ना तो शिफ्टिंग में ये ख़राब हो जाते हैं, रगड़ लग जाती है, तो भैया इसको भी बाद में चमका देंगे। तो यहाँ पर अभी मैं कपड़े फैला रही हूँ। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है। मेरे बाल आज मैंने वॉश किए थे मॉर्निंग में, इसलिए अभी बांधे नहीं है क्योंकि हेयर फॉल बहुत हो रहा है और बरसात के समय तो हेयर फॉल मुझे लगता है सबका ही होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा सूख जाएंगे, उसके बाद मैं जूड़ा बना लूँगी। तो सारे ऊपर कपड़े फैला दिए हैं और अभी गर्मी की वजह से मेरा हाल बुरा हो रहा है। तो अभी लगता है मुझे कि बारिश आने वाली है, शायद आ जाएगी तो मुझे फिर भाग के ऊपर आना पड़ेगा। ये जो मैंने घर अभी बनवाया है ना, ये ऊपर नीचे का, इसमें मुझे इतनी बार चक्कर लगाना पड़ता है कि मेरा 4-5 किलो वज़न ऐसे ही घट गया है। घर के इतने सारे काम, फिर ऊपर नीचे। ये अलमारी यहाँ पे दरवाज़ा लगा देती हूँ, ऊपर वाला डोर बंद कर दिया है, अब नीचे चलती हूँ। तो मैंने भी ना ऐसे काम कर रखा है। सबसे नीचे किचन है, बीच में मेरा बेडरूम पड़ता है और ऊपर मैं मशीन लगाती हूँ। तो यहाँ पे नीचे आ गई है और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था गरमाने के लिए। और ये सुबह लिट्टी बनाई थी, तो लिट्टी और चाय सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट में वही थी, और आलू की सूखी सब्जी, भुजिया बोलते हैं जिसे। तो अभी सुबह जब मैंने कल रात में दही जमाया ना तो दही थोड़ा खट्टा हो गया, क्योंकि मिडनाइट में अगर उसको मैं फ्रिज में डाल देती तो वो खट्टा नहीं होता। लेकिन मॉर्निंग में उठी, रात में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। बीच में याद तो था मुझे कि दही को बीच में डालना है, लेकिन जब मॉर्निंग में डाला तो बहुत खट्टा हो गया। तो मैंने सोचा चलो कढ़ी बना देते हैं। तो कढ़ी बनाने की यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। पहले बड़ी बनाऊंगी तो उसमें हल्दी और नमक डाल दिया है, हल्का सा सोडा डाल दूंगी जिससे थोड़ी फ्लपी बनेगी। और उसके बाद आलू बैगन की सूखी सब्जी बनाऊंगी। और साग भी रखा है 2-3 दिन से फ्रिज में, सोचा कि उसको भी काट दूंगी, नहीं तो वो गल के ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जब ताज़ा ताज़ा साग आता है ना तो उसको तुरंत काट लीजिए तो वो बिल्कुल अच्छा लगता है, काटने में भी बनता है। लेकिन जब फ्रिज में रख दीजिए ना तो वो गल जाता है। और 2-3 दिन हो गए हैं साग काटने में मुझे बहुत आलस आता है। तो उसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पे बड़ी के लिए थोड़ा सा सोडा डाल के रख लिया है। चावल रखे हुए थे पहले के, चावल ख़त्म हो गए थे तो ये नए चावल आए तो इसको भी मैंने पलट लिया है। कढ़ी के साथ चावल सबको बहुत पसंद आएगा। रोटी नहीं बना रही हूँ, चावल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए और चावल को अच्छे से धो करके मैं चावल चढ़ा लूँगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इधर चावल को अच्छे से धो करके इस साइड में चावल चढ़ा लूँगी। और जैसा कि सब लोग अभी घर पे ही है और मेरे जो हस्बैंड हैं उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो कोरोना के टाइम से ही वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन हाइब्रिड है, वीक में 2 डेज़ वो ऑफिस जाते हैं। तो आज तो उन्हें कढ़ी बहुत कम पसंद है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मेरी तो इच्छा कर रही थी, सासू माँ की भी इच्छा थी कि चलो कढ़ी बनाते हैं। तो कढ़ी के साथ और भी वैरायटियाँ हैं तो वो उससे खा लेंगे, लेकिन इतनी भी ज़्यादा उनको मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पसंद नहीं है, खा लेते हैं वो। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल एक बार में ही जो है सारी बड़ी डाल दूँगी। तो थोड़ा जब सोडा डाला ना मैंने तो थोड़ा सा वो हल्का सा गीला हो गया था ज़्यादा वो, और इस वजह से घोल। और अब मैंने उसमें 1 चम्मच और बेसन डाल करके उसको अच्छे से फेंट करके इस तरीके से बड़ी डाल दी। देखिए बड़ी कितनी फ्लफ़ी बनी है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा और बेसन डाल करके मैंने जो दही था ना उसको अच्छे से फेंट लिया और इसको बेसन को भी अच्छे से फेंट लूँगी। और अब करती हूँ कढ़ी की तैयारी। तो अभी मैं पंजाबी स्टाइल में कढ़ी बनाने जा रही हूँ। आप लोग किस तरीके से कढ़ी बनाते हैं बताइएगा। मैं तो मट्ठे में जो ये दही है ना इसको अच्छे से मट्ठा मतलब इसमें और पानी मिलाकर मट्ठा बना लेती हूँ, फिर इसमें बेसन डाल के इसको अच्छे से फेंट करके मैं डायरेक्ट बनाती हूँ। बहुत लोग होते हैं जो बेसन को जो होता है पहले वो अच्छे से घाटते हैं कढ़ाई में, उसके बाद वो ऊपर से मट्ठा डालते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ईज़िली लगता है तो मैं इसलिए इस तरीके का बनाती हूँ। अब ये पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब इनको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और अब तैयारी करते हैं कढ़ी की। तो ये जो है मैं सरसों का तेल दोस्तों यूज़ करती हूँ। मैं रिफाइंड बिल्कुल यूज़ नहीं करती। कम से कम 1.5-2 साल हो गए होंगे हमने रिफाइंड अपने किचन से हटा दिया है। और अगर आप लोग भी रिफाइंड यूज़ करते हैं तो प्लीज़ गाइस रिफाइंड बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। वो जहर है, हम जहर खाते हैं और वो जहर जो है बिल्कुल हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप सही में यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरीके का रिफाइंड हो, रिफाइंड जहर है, आप हटा दीजिए उसको किचन से। आप सरसों का तेल यूज़ कीजिए, दही और जो देसी घी होता है ना, देसी घी अपना घी यूज़ कीजिए। और इसलिए मैं
तो पूड़ी पराठे जितनी भी, जैसे कभी मुझे भटूरे वगैरह भी बनाने होते हैं ना, तो मैं तेल में ही बनाती हूँ। तेल को आप खूब तेज़ गर्म कर दीजिए, बिल्कुल वो बाद में लगेगा नहीं कि कोई तेल में ही बना। तेल में तो बनी हुई चीज़ें और अच्छी लगती है, सौंधी सौंधी लगती है। पूड़ियाँ कितनी अच्छी लगती है तेल में बनी हुई। तो इधर मैंने जो है पंचफोरन ले लिया। पंचफोरन में जो है उसमें अजवाइन है, मगरैल है और जीरा है, और थोड़ा सा मैंने ना खड़ी धनिया ली थी, और हींग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ली थी, और यहाँ पे सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता डाल दिया। और उसके बाद अब हल्दी डाल दूँगी, और जो दही और मट्ठा जो बना करके मैंने, दही का मट्ठा और वो बेसन जो फेंट के रखा था उसको डाल दूँगी, और इसको अच्छे से चला लूँगी। तब तक ये जो कड़ी है थोड़ी सी अभी गाढ़ी लग रही है मुझे, इसमें पानी डाल देती हूँ। और अगर बाद में भी आपको गाढ़ा लगे ना, तो उसमें आप पानी डाल के उसको अच्छे से चला लीजिए। तो अभी शुरुआत में मैं नमक नहीं डालती हूँ, नमक मैं बाद में डालती हूँ, जिससे कि अभी मेरी कड़ी फटेगी नहीं। और इस तरीके से बहुत लोग होते हैं जो कड़ी बनाने के बाद में तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं पहले तड़का लगा लेती हूँ। और अभी इधर चाय की फरमाइश आ गई, तो मैंने चाय बनाई, और चाय ऐसे करते हुए ना मेरी से थोड़ी चाय गिर गई, लेकिन मुझे सफाई से काम करना बहुत पसंद है, तो मैं बार बार ऐसे पोंछती रहती हूँ। और उसके बाद जो है अभी जो है कढ़ी को अच्छे से चला लेंगे, और कढ़ी जब अच्छे से उबाल मारती रहेगी ना, उसके बाद जो इसमें बड़ी डाल देंगे, फिर एक बार उबाल मारेगी, फिर ये कढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने जो है 16 पीस का ये इस तरीके से मसाले रखने के लिए ये लिया था। बहुत अच्छा है, बहुत कम जगह में इतने सारे मसाले आ जाते हैं, और सब एक ही जगह मिल जाते हैं। कोई भी नया अगर आपके किचन में काम कर रहा है ना, तो उसको भी ढूंढने या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको सारे मसाले यहाँ से दिख जाते हैं, और वो जो है वो यूज़ कर सकता है। तो ये यहाँ पर ना पहले ये सारे मसाले के लिए मेरे ऊपर कैबिनेट बना हुआ था किचन में, लेकिन मेरी चिमनी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो हमें कैबिनेट हटाना पड़ा, और इस तरीके से फिर मैंने मसाले के डिब्बे ले लिए। जब मैं इस वाले सस्पेंस से चाय छानती हूँ तो मेरा ज़रूर चाय फैल जाती है। तो अभी मैंने पोंछ लिया है। उसके बाद ये देखिए मैंने दूसरी साइड चूल्हा खाली था, तो मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखो कड़ी आधी जो है बन गई थी। उसके बाद जो है मैंने लास्ट स्टेज पे इसमें बड़ी डाल दूंगी। अब इसको थोड़ा सा और खौलाऊंगी, लेकिन खोलते खोलते इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ये गाढ़ी हो गई, तो इसमें सबसे लास्ट में नमक डाल दूंगी, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी जो कड़ी होती है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। बहुत लोगों को गाढ़ी पसंद होती है, लेकिन मुझे पतली थोड़ी पसंद है। कड़ी खाने में पतली अच्छी लगती है। तो आलू बैगन की इधर सब्जी काट लेती हूँ, और आलू बैगन की सब्जी सूखी बनाऊंगी, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी, क्योंकि कड़ी के साथ सूखी सब्जी अच्छी लगती है। तो दोस्तों सुबह से लेकर के शाम तक इतना सारा काम हो जाता है कि रेस्ट करने की मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो अभी दोपहर में जो है इतनी सारी वैरायटियाँ बनाने के बाद में थक जाती हूँ, तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ। और बेटी स्कूल से आती है तो फिर बेटी को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद जो है उसको लेके लेटती हूँ। लेकिन अगर वो सो जाती है तो रात में नहीं सोती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको दिन में ना सुलाऊँ, क्योंकि रात में फिर वो जल्दी सो जाती है, तो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है। मुझे लगता है हर घर में यही कहानी होगी। सब बच्चे जो दोपहर में सो जाते हैं वो रात में नहीं सोते होंगे, और मॉर्निंग में सुबह उठने में फिर नखड़े बनाते होंगे। इधर आलू बैगन की और टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाला, और उसमें थोड़ा मेथी का या पंचफोरन भी डाल सकते हैं। डाल करके मैंने डाल दिया लहसुन का पेस्ट, उसके बाद डाल दिया आलू बैगन, और उसमें सारे मसाले डाल दिए, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और गोलकी का पाउडर, और हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा सब्जी मसाला, और उसको ऐड करके उसके बाद जो है ये डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर। तो उसके बाद जो है मैंने ये क्रश करके थोड़ी सी डाल दी कस्तूरी मेथी, और बाद में इसको अभी चला लूँगी, थोड़ा सा ढक दूँगी, बाद में मैं टमाटर ऐड करती हूँ। और उसके बाद अभी ढक के इसको 10 मिनट ढकेंगे, और ऐसे धीमी धीमी आंच में पकने देंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। सूखी सूखी सब्जी कड़ी के साथ टेस्टी लगती है। तो साग 2-3 दिन से ला करके फ्रिज में रखा हुआ था, गलने को हो रहा था, इस वजह से मैं साग को यहाँ पे काट लिया है। साग को अच्छे से धो करके अब इसमें साग को भी मैं बनाऊंगी। साग में बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी साग को। उसमें डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, लहसुन, और उसके बाद साग को डाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सरसों का तेल डाल दिया। ये कढ़ाई मैं गुजरात से लेकर आई थी दोस्तों, और ये कढ़ाई जो है ढक्कन लगा करके ये कढ़ाई मिलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो ये जो है छोटी सी, ज़्यादा छोटी नहीं, 4-5 लोगों का खाना इसमें बहुत आराम से बन जाएगा। तो मैंने इसको निकाल लिया, ये नई रखी हुई थी, और इसको मैंने निकाल लिया डेली यूज़ के लिए, क्योंकि एक मेरे पास 1-2 कढ़ाइयाँ हैं, 2-3 कढ़ाइयाँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक में तो जैसे मैंने पूड़ी तलनी होती है, एक में सब्जी बनानी होती है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पर जो है ये साग जो है छौंक दिया है, और इसमें मैंने डाला है लाल सूखी मिर्ची, लहसुन कटा हुआ, और साग डाल दिया। अब डाल रही हूँ नमक, और उसके बाद जो है इसको रख दूँगी तो ये गल जाएगा। थोड़ी देर मतलब इसको ढक करके ऐसे से चलाएंगे अच्छे से,
और चलाने के बाद मतलब 10-15 मिनट में साग बन के तैयार हो जाता है। और अगर आपको इसमें ना थोड़ा सा अगर उसको बैंड करना है अच्छे से, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अगर भून करके बेसन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास सत्तू है तो आप सत्तू डाल लीजिए। तो मैं 1 चम्मच यहाँ पे मेरे पास सत्तू रखा हुआ तो सत्तू डाल लिया। नहीं अगर आपके पास सत्तू है तो आप बेसन को कढ़ाई में हल्का सा भून लीजिए और उसके बाद डाल दीजिए। तो अच्छे से जो साग होता है ना वो बैंड हो जाता है अच्छे से। आप देख सकते हैं इसमें बाइंडिंग हो रही है और आप इसको अच्छे से रोटी के साथ, दाल चावल के साथ अच्छे से खा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कढ़ी के साथ साग का कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन इसको मुझे काट करके बनाना था। ये यूज़ हो जाएगा, रात में भी यूज़ हो जाएगा। ये साग तो आप ऐसे भी खा सकते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां तो खाने में नुकसान नहीं करती हैं, वो हमें फ़ायदा ही करती हैं। तो अब चलो खाना खाने की बारी आती है। तो सबसे पहले हस्बैंड का खाना निकालती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है तो घर पर ही है वो, तो दोपहर का खाना अभी जल्दी से निकाल करके उनको दे देती हूँ। तो कढ़ी लगा ली और आलू और बैगन की सूखी सब्जी और साग बनाया था, साग और चावल। उसके बाद बेटी का खाना लगाऊंगी। बेटी खाने में बहुत नखरे करती है, खाने में उसको ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, बाहर का खाना भी नहीं खाती, घर का खाना भी खाने में बहुत नखरे बनाती है। तो पेशेंसफुली उसको पहले खाना खिलाना पड़ता है, लेकिन जो है उसका नखरा बहुत रहता है कि मतलब बहुत ही कम चीज़ें होंगी जो वो प्यार से खा लेती होगी। कोई बच्चा पिज़्ज़ा और चॉकलेट में नखरे करता है, मेरी बेटी पिज़्ज़ा और चॉकलेट में भी नखरे करती है, बर्गर में भी नखरे करती है, उसको हर चीज़ में नखरे होते हैं। टॉफ़ी भी जो होगी उसमें भी उसको नखरे होते हैं। अगर बाहर से भी कोई चीज़ लाएगी तो वो थोड़ी सी रखेगी, थोड़ी सी खाएगी। वो बहुत नखरे वाली मेरी बेटी है। उसको खाना खाने में सबसे ज़्यादा, और इतनी दुबली है, इतना सबको लगता होगा कि कैसे ये इतनी लंबी होती जा रही है, और दुबली बहुत है क्योंकि खाना खाने में उसको बहुत सारे नखरे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए साग बन के तैयार हो गया है। मेरे साग को, मेरी सासू माँ को, सबको साग बहुत पसंद है। तो साग बन के तैयार हो गया। चलिए पहले हस्बैंड को खाना लगा के दे देती हूँ। अब बारी आती है बेटी की। और बेटी के लिए थोड़े से चावल डालूंगी, कढ़ी और थोड़ी सी सब्जी सूखी डाल के अच्छे से उसको मैश करके उसको दे दूँगी। खाती तो नहीं है, मुझे ही खिलाना पड़ेगा। अगर उसको खुद से खाने को दूंगी तो छोड़ती ज़रूर है। मैं कैसे ना कैसे करके उसको बहाने से उसको खिला देती हूँ पूरा। जब मैं नीचे खाना बना रही थी तो बारिश झमाझम आ गई, तो छत पे भागी भागी गई, कपड़े उतारे और उसके बाद जो है मैं अभी रूम में आ गई हूँ अपने। और यहाँ देखिए मैंने सारा सामान अभी लगा लिया है और बाद में अभी इधर उधर जो सामान रखा उसको ढूंढ ढूंढ करके मैं अच्छे से और सेट करूँगी। अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ खाना वगैरह बना करके, अभी तो मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स ये देखिए सरसों का तेल है, ये मैं अपनी सिस्टर के यहाँ से लाई थी। उसके यहाँ प्योर जो है सरसों का तेल आता है। ये वर्जिन जो है कोकोनट ऑयल है, ये बादाम का ऑयल है। सब सारी चीज़ें मैं बालों में लगाती हूँ। और ये सारा सामान जो है इनको अभी इसमें सेट करना है। आराम करने के बाद मैं बस इवनिंग में सेट करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।